नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी चैनल में। तो अब तक हमने विद्युत धारा, विभव और तापीय प्रभाव उसमें और उसका जो विद्युत धारा का ये वेरियस इफेक्ट्स अपने अध्ययन किया। इसके बाद में हम कुछ इसके आंकिक क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं वो क्या एनसीईआरटी से ले गए हैं। तो पहला जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल पहले वो ले हैं, बाद में अनसोल्ड जो क्वेश्चन हैं वो ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित कुल आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको पता होगा कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। तो पेन ले लेते हैं। आवेश के प्रवाह की दर यानी आई क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बटा टी। यह क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। तो एक सौ पक्षांतर करें तो क्यू के बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। तो अब यही कि हमें दिया गया क्वेश्चन में आई बराबर 0.5 एम्पियर, टी बराबर 10 मिनट, और जो समय का एसआई मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसको एक मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो गया। तो इस समीकरण से क्यू बराबर आई टी, ये वाला इससे से आई बराबर 0.5 रख दिया, और ये टी बराबर 600 सेकंड। तो ये क्यू बराबर कितना हो गया, 300 कूलाम। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब विद्युत आवेश का परिमाण कितना हुआ, 300 कूलाम। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जो विद्युत धारा का जो बना वीडियो था उसको फिर से देखना, और जो मैंने अभी बताया इसको फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखना, दोबारा से समझ में आएगा। इतना ईजी है, सबसे ईजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्टेज विभव अंतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अब ये 12 वोल्ट विभव अंतर दो बिंदुओं के बीच में, और 2 कूलाम आवेश को लेके जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, तो कितना कार्य किया जाएगा। तो भी मैं पेन ले लेता हूँ। दोस्तों, आपको पता है विभव अंतर क्या होता है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इकाई कूलाम धन आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या रहता है, विभव अंतर कहलाता है दोनों बिंदुओं के बीच में। तो एक कूलाम को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, एक सी के लिए कितना करना पड़ रहा है अपने को, 12 वोल्ट। और ये कितना वगैरह 2 कूलाम के लिए कितना करना पड़ेगा, गुणा हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, 2 गुणा 12 बराबर 24। ये पहले से क्या था, वोल्ट में था, अब इसमें वोल्ट गुणा ये आवेश का क्या रहेगा, वोल्ट गुणा कूलाम। वोल्ट गुणा कूलाम को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये जूल रहा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि W बराबर वी क्यू क्यू है। समीकरण ये 12.2 है कि ये किताब का जो समीकरण है, मैंने पहले एग्जांपल लिया है, बाद में जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो ले लेंगे। वैसे मैं करवा भी तो रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। अब दोस्तों, इसको क्या करते हैं अपन, पेन ले लेते हैं। पहला क्या है, हमें दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट और R कितना है 1200 वोल्ट। ये दूसरा मिटा देता हूँ उसको, गलत जगह लिखा गया। वापस से पेन लेते हैं, ये R आ गया इसका 1200 वोल्ट। अब समीकरण 12.6 से, अभी इसमें आपको जो एग्जाम में तो रखना नहीं है, एग्जाम में तो आपको ये रखना है कि ओम के नियम से I इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ V क्या है 220, R क्या है 1200। तो ओम के नियम से विद्युत धारा I बराबर 0.18 एम्पियर। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखना। अब सेकंड पार्ट इसका है कि वोल्टेज दे रखा है, ये विभव अंतर कितना है 220 वोल्ट का बैटरी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो विद्युत धारा ओम के नियम अनुसार ये I इक्वल टू V बटा R, ये कितना हो गया
220 और आर कितना हो गया 100, तो 100 में 220 का भाग दिया तो कितना आएगा 2.2 एम्पियर। तो सो होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ओम का नियम के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें यही लिखा है कि 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं के मध्य अंतर पर ध्यान दीजिए। अब अंतर देखो, इसमें 0.18 है, इसमें 2.2 एम्पीयर है, तो कितना अंतर है? अंतर तो इसमें 2.02 एम्पीयर का है। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि बल्ब का जो प्रतिरोध 1200 ओम, जैसे पेन दूसरा चेंज करता हूँ मैं, अब ये बल्ब का प्रतिरोध ये 1200 ओम है, और ये जो है हीटर का प्रतिरोध कम है और बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा है। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी विद्युत धारा कम होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा विद्युत धारा उसकी ज़्यादा होगी। तो विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक संबंध हमें इससे मिल जाता है। तो सो होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? मतलब विभवांतर को डबल कर देंगे। अब आपको इसमें एक पेन ले लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि विभवांतर 60 वोल्टेज है, तो विद्युत धारा कितनी है? I = 4 एम्पियर। अब ओम के नियम के अनुसार R कितना होगा? V/I। अब ये 15 ओम आ गया, जैसे V की वैल्यू 60 रख दी और I की वैल्यू 4 एम्पियर रख दी, तो ये R = 60 एम्पियर आ गया। जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट किया जाता है, अब आपको पता है रेजिस्टेंस तो इसका फिक्स हो जाएगा, तो ये भौतिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। भौतिक परिस्थितियाँ, भौतिक कारक चेंज नहीं हो रहे, ताप दाब और एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहे, तो ये प्रतिरोध तो इतना ही रहेगा। और जो अब वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होगा। अब विद्युत धारा ओम के नियम के अनुसार ये भी V/R, तो V कितना हुआ सेकंड केस में? 120 वोल्ट ये रहा, और ये 15 वोल्ट का जो प्रतिरोध है तो 8 एम्पियर, यानी वोल्टेज आपने डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका फिक्स था, यानी रेजिस्टेंस स्थिर था। अर्थात तब विद्युत हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी विद्युत धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, mm का होता है मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो सारणी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पहले देख लेते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है, क्या है। तो जैसे दिया गया है कि तार का प्रतिरोध 26 ओम है, तो मैं पेन ले लेता हूँ। ये 26 ओम है, इसने प्रतिरोध दे दिया। और इसका व्यास कितना है? 0.3। अब व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है। आपको पता होगा त्रिज्या क्या होती है? व्यास/2। जैसे कोई एक वृत्त रहता है, तो वृत्त का मैं दूसरा पेन लेता हूँ। वृत्त में से ये सेंटर में से कोई रेखा जाती है, यानी केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उसकी व्यास कहलाती है, और ये इसकी त्रिज्या की डबल होती है। तो इस त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आपको वृत्ताकार कोई आकृति तो π/r², R क्या है? उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखो इसका जो डायामीटर यानी व्यास कितना? 0.3 mm, तो 0.3 गुणा 10⁻³ मीटर, या फिर 3 गुणा 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि 0.3 वाला जो 10⁻⁻1 भी इसमें 10⁻³ जुड़ जाएगा, तो 3 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा। अब तार की लंबाई भी दे दी इसने 1 मीटर है। तो समीकरण के अनुसार दिए गए धातु की तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? अब समीकरण तो क्या है, सूत्र के अनुसार ये मान लेना आप, क्योंकि ये तो बुक का सॉल्यूशन है, तो समीकरण ले रहा है ये। तो R बराबर क्या था? अपन ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस क्या था, ρ×L/A, या A था, A क्या था? तो ये A क्या था? जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ काट जो की आकृति कैसी है? वृत्त के आकार की है। आपको बताया था कि पाइप को जैसे काटते हैं तो कैसा बनता है? गोल में रहेगा ना, बेलन का जो बेलनाकार पाइप है, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट कैसा रहेगा? वृत्त के जैसे रहेगा।
और ये लंबाई एल लंबाई है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है इसका। तो विशिष्ट प्रतिरोध ये पक्षांतरण करेंगे, रो को एक तरफ रख लेंगे तो ये ए क्या है, आर से गुणा हो जाएगा, एल आर के अपॉन में चला जाएगा, तो आर ए बटा एल। तो ये आर इंटू पाई डी स्क्वायर बटा 4L। अब ये पाई डी क्या है, आर 2R, डी बराबर कितना होता है 2R, यानी त्रिज्या का डबल। अब त्रिज्या का डबल है तो ये आर क्या होगा, डी बटा 2 होगा, तो आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, और अपॉन 2 था तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, स्क्वायर यानी वर्ग, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 ये क्षेत्रफल हो गया ए। तो ये आपको समझ में आ होगा, आर इंटू ए बटा एल, तो ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बटा 4। तो आगे चलते हैं, मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। अभी मान को रखते हैं जैसे ये, इसमें डी की वैल्यू ये रहे 3 गुणा 10 की घात -4, और ये एल का मान 1 है, और पाई का मान 3.14 हो गया, 3.14, 3.14, और डी की वैल्यू 3 इंटू 10 की घात -4, तो डी का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 10 की घात -8, और बटा 4L, एल 1 है, तो इसको आप रखोगे तो आपको आगे मिलेगा, जैसे पेन ले लेता हूँ मैं, रो कितना हो गया, ये हो गया आर कितना था अपना पिछले देखते हैं, आर था 26 ओम, तो रो बराबर आर ये 26 गुणा पाई कितना था 3.14 पाई डी स्क्वायर, डी कितना था 3 का स्क्वायर यानी 9, बढ़ देता हूँ, इसे पेन लेते हैं, 9 इंटू 10 की घात -4 का 4 कितना हो गया 8 हो गया, बटा 4L, इसमें 4 इंटू एल कितना था 1, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगा 1.84 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। इस प्रकार धातु के तार की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोधकता कितनी हुई, 1.84 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। तो सारणी में देखने पर ये क्या है, मैग्नीज की जो प्रतिरोधकता होती है ना, विद्युत प्रतिरोधकता, उससे मिल रही है, मैच खा रही है। तो ये जो धातु अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, मैग्नीज है। अब सारणी को आपको दिखाता हूँ, सारणी के आगे ये सारणी दी गई है। अब इसमें देखो मैग्नीज कहाँ है, अब मैग्नीज ये रहा, और ये मैग्नीज को मिल रही है 1.84, तो ये किससे मैच कर रही है, मैग्नीज से। तो ये धातु कौन सी होगी, मैग्नीज होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा तो मैग्नीज क्यों है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई व ए मोटाई के यानी ए क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी हो जाएगी L/2 और मोटाई दुगनी हो जाएगी। अब दोस्तों इसको पेन लेते हैं। अब ये आपको प्रतिरोध पहले केस में है, R1 मीटर रो इंटू L/A, यार 4 ओम है दिया गया है। अब इसने क्या किया है, L को आधा कर दिया, तो L/2 हो गया, ए को डबल कर दिया। तो इससे अगर आप रो इंटू L/A और ये 2 L/2 और इंटू जो ए के गुणा में था, तो ये 2 है ना, ये बड़ा ये नीचे जा गया, इससे 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/4 इंटू रो L/A। यू पेन चेंज करता हूँ जी, यू जो ये है ये बड़ा रो L/A, ये क्या है R1 के बराबर है। ये R1 कितना है 4 ओम है, तो 1/4 इंटू 4 कितना हो गया, ये R1 की जगह 4 रख दिया तो 1 ओम, अतः तार का नया प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो दोबारा से देखना, इसको आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, अब ये ओम नहीं लिखा है इसमें, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार संयोजित है। अब ये कैसे संयोजित है, मैं पेन लेके बताता हूँ आपको। अब ये तो ये रहा,
और ये रहा बल्ब, ये रहा तार। तो तार और बल्ब किस में, सरणी क्रम में। सरणी क्रम क्यों है, क्योंकि दोनों में से एक ही करंट जा रहा है। तो ठीक है, समझ में आया कि कैसे जुड़े हुए हैं, सरणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब ये 20 ओम का है, ये 20 ओम और ये 4 ओम का। तो टोटल का सरणी क्रम का संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये बैटरी से जुड़े हुए हैं और इसके श्रेणी क्रम में एमीटर जुड़ा हुआ है, कुंजी लगी हुई है। अब पहला इसका ए पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तीसरा कह रहा है विद्युत लैंप और उसके चालक के सिरों के बीच विभव अंतर परिकलित कीजिए। अब पहले सबसे पहले तो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेते हैं अपन। तो पहन लेता हूँ मैं, जैसे इसका 4 ओम है, इसका कितना है, ये दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये 20 ओम है, अभी पेन लिखने के बाद छप जाएगा। ये कितना है, 20 ओम। तो इसमें देखो, ये पेन चेंज करता हूँ। ये तार का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध कितना है, ये 4 ओम ये वाला, और ये 20 ओम ये वाला। और एमीटर का प्रतिरोध आपको पता है 0 होता है। मैंने आपको बताया था 0 क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसमें से पूरा का पूरा करंट फ्लो होना चाहिए, करंट के मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और बैटरी का जो प्रतिरोध होता है वो भी 0 होता है आदर्श अवस्था में। तो कोई और तो है नहीं। और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 4 ओम और 20 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, R बराबर R1 प्लस R2। ये श्रेणी क्रम का है। तो यहाँ R कितना हो गया, 4 प्लस 20। तो टोटल R कितना हो गया, R हो गया 24 ओम। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका अगला भाग देखते हैं। और विद्युत प्रवाहित धारा कितनी होगी। अब इसमें देखो, इसमें देकर तो ये अपन ने जो सोल्व किया था ये वाला 24 ओम आ गया। अब बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव अंतर कितना है, ये दिया गया 6 ओम, 6 वोल्टेज। अब ओम के नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, V बेटा टोटल रेजिस्टेंस, V कितना 6, और टोटल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना हुआ 24 ओम। तो 6/24 कितना आ गया, 0.25 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला पार्ट हमने पहले भी कर लिया था उस पर। अब पहला पार्ट तो ओम, ये रेजिस्टेंस कितना था, ये हो गया। ये पेन लेता हूँ मैं, ये वाला, ये हो गया पहला पार्ट, ए वाला हो गया। ये हो गया कि इसका बी पार्ट का आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, ये आप इसके विद्युत लैंप और चालक तार पर जो विद्युत विभवांतर कितना था। विद्युत विभवांतर कितना होता है, चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा को उसके प्रतिरोध से गुणा करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। V बराबर IR होता है ना। तो I तो इसमें दोनों में एक जैसा ही रहेगा, 0.25 एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। तो ये कह रहा है कि विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। अब V1 होगा मान लो उसको। तो V1 क्या होगा, विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है। विद्युत जो लैंप में से कितनी धारा आ जा रही है, 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 25 दूनी 50, 500, और 2 दशमलव के बाद 0 तो 5 बच जाएगा। 5 वोल्ट विद्युत लैंप के अक्रॉस आ रहा है। अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, चालक का प्रतिरोध 4 ओम, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा 0.2 एम्पियर, तो 1 वोल्ट। तो ये इसका सी पार्ट हो गया। अब देखो और आगे क्या पूछ रहा था, यही विभवांतर परिकल्पित, यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा हो जाता है, यही पूछ रहा था ये। अब चलते हैं इसमें फिर लास्ट में क्या लिखा है, इसने लिखा है कि अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप और चालक के श्रेणी क्रम संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6 वोल्ट बैटरी के 2 टर्मिनलों से संयोजित करने पर, यही है मतलब संयोजित करने पर इसका जो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, वो दोनों 24 ओम। जैसे तो 24 ओम होगा। तो मान लो 24 ओम को मैं पहन लेता हूँ वापस से। 24, ये बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की है, और 24 ओम का ये है, तो कितना करंट जाएगा, V/R 6/24। तो 6/24 यही अपन ने यहाँ निकाला था, ये रहा। तो ये 0.25 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसको हम कल या परसों जो भी हैं करवा देंगे। आज इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बस इतना काफ़ी है, आप इसको करते रहिए। और बाकी के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जितने NCERT और आपके जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, यानी अंक की क्वेश्चन है, सबको करवाएंगे। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं इनमें, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।